हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मोशन। इस टॉपिक से हम लोग 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस क्लास को पूरी तरह से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सी है। तो पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम से चलकर 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है तो त्वरण क्या होगी। तो यदि आप इसी तरह से हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि हर टॉपिक से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करवाया गया है। बायोलॉजी को कंप्लीट किया गया है, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री को कंप्लीट किया गया है और अब फिजिक्स का टॉपिक चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि त्वरण का सूत्र क्या होती है। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होती है। हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि यूनिट और मेजरमेंट की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, सभी फॉर्मूला को डिस्कस किए थे। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होती है। वेग का मान कितना दिया गया है तो 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है और समय का मान कितना दिया गया है तो 5 सेकंड दिया गया है। डिवाइड करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है तो गति क्या होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ सीधी रेखा होती है तो गति एक समान त्वरण या एक समान मंदन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गति के समीकरण लागू होते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गति के कितने समीकरण होती है तो गति का 3 समीकरण होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गति का कितना समीकरण होती है तो 3 समीकरण होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से पहला समीकरण कौन सी है, दूसरा समीकरण कौन सी है, छांटना पड़ता है। ठीक है, तो पहला समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गति का दूसरा समीकरण क्या होती है तो गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यस क्या है तो चली गई दूरी को निकालते हैं यस से। और तीसरा समीकरण जो होती है वो होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस समीकरण को ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गति समीकरण का दूसरा कौन सी है। तो गति समीकरण का दूसरा समीकरण ये है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गति समीकरण का पहला समीकरण कौन सी है। तो गति का पहला समीकरण कौन सी है तो v बराबर यू प्लस ए टी स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गति के समीकरण लागू होते हैं। तो गति का समीकरण मुख्य रूप से एक समान त्वरण वाली सीधी रेखा के चल रही वस्तु पर लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है, एक समान त्वरण पर। ठीक है, तो एक समान त्वरण किधर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा गया है कि गति के समीकरण लागू होती है। तो गति का समीकरण मुख्य रूप से एक समान त्वरण वाली सीधी रेखा में चल रही वस्तुओं पर लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है और त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है तो 5 सेकंड बाद अंतिम वेग क्या होगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या निकालने बोल रहा है। तो अंतिम वेग निकालने बोल रहा है। तो कौन सा समीकरण यूज होगा तो गति समीकरण का पहला समीकरण यूज होगा। और गति का पहला समीकरण का सूत्र क्या होती है तो v बराबर u प्लस ए टी होती है। हम लोग सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग का मान दिया गया है और त्वरण का मान दिया गया है और सेकंड और समय का मान दिया गया है। तो अंतिम वेग पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला पर लागू होगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे तो पुट कर देंगे। तो अंतिम वेग पूछ रहा है
u का मान कितना है 10 है, और त्वरण का मान कितना है तो 2 है, और टाइम का मान कितना है तो 5 है। तो कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और फिर यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो 20 हो गया। तो 20 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में भी बराबर u होगी, यानी कि किस स्थिति में अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बराबर होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर होती है जब वस्तु समान वेग से गति करती है या त्वरण का मान समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के समान त्वरण से 10 सेकंड तक चलती है, तो चली गई दूरी क्या होगी। तो चली गई दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, तो कौन सा समीकरण यूज करेंगे, तो गति का दूसरा समीकरण यूज करेंगे। तो गति का दूसरा समीकरण का फॉर्मूला क्या होती है, तो s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होती है। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के समान त्वरण से, तो त्वरण का मान कितना दे दिया गया है 2 दे दिया गया है, टाइम का मान कितना दिया गया है तो 10 दिया गया है, चली गई दूरी निकालिए। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग को हम लोग क्या मानते हैं 0 मानते हैं, यदि नहीं दिया रहता है तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। टाइम का मान दिया गया है 10 लिख देंगे, 1/2 त्वरण का मान यहाँ पे कितना दिया गया है तो 2 दिया गया है, और टाइम के मान 10 यानी टी स्क्वायर तो 10 10 हो जाता है। ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 100 आ जाता है। तो 100 मीटर इसका सही आंसर हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो त्वरण क्या होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्वरण तो मंदन क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण को यानी कि मंदन को हम लोग किसके सूत्र से निकालते हैं, तो त्वरण सूत्र से निकालते हैं। तो त्वरण बराबर होती क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड से घटकर 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि आरंभिक वेग कितना दे दिया गया है तो 20 मीटर पर सेकंड दे दिया गया है। ठीक है, और अंतिम वेग कितना हो जा रही तो 0 हो जा रही, तो त्वरण बराबर v माइनस u बटा टी हो जाएगी। तो v का मान 0 है और u के मान 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टाइम का मान तो 4 सेकंड दिया गया है, तो यहाँ पे -20 आ जाती है, तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे -5 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह जो होती है वेग में मंदन को दर्शाता है, तो इसलिए ऋणात्मक में आया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण समय पर निर्भर नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा समीकरण समय पर निर्भर नहीं करती है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गति का कौन सा समीकरण किस पर निर्भर करती है और किसके बीच संबंध बताती है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि गति का कितना समीकरण होती है, तो गति का 3 समीकरण होती है। यदि बात करेंगे कि गति का पहला समीकरण जो v बराबर u प्लस at होती है, यह किस पर निर्भर करती है और किसके बीच संबंध बताती है, तो यह वेग और समय के बीच संबंध बताती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध बताती है, तो वेग और समय के बीच में संबंध बताती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि गति का पहला समीकरण किस पर निर्भर करती है, तो गति का पहला समीकरण वस्तु के अंतिम वेग, वस्तु के प्रारंभिक वेग,
त्वरण और समय के संबंध के बीच पर निर्भर करती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गति का दूसरा समीकरण किस पर निर्भर करती है और किसके बीच में संबंध बताती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो गति का जो दूसरा समीकरण होती है वह s बराबर ut प्लस 1/280 स्क्वायर होती है, हम लोग सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि गति का दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध बताती है। तो गति का दूसरा समीकरण विस्थापन, तो विस्थापन नहीं रहेगा तो स्थिति रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गति का दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध बताती है, तो विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताती है। यह समीकरण यानी कि गति का दूसरा समीकरण किस पर निर्भर करती है, तो प्रारंभिक वेग, स्थिर त्वरण और समय पर निर्भर करती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। तो गति का तीसरा समीकरण का फॉर्मूला होती है v² प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा समीकरण समय पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गति की समीकरण में कहीं पे समय का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो गति का तीसरा समीकरण समय पर निर्भर नहीं करती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गति का तीसरा समीकरण का फॉर्मूला क्या हो जाती है, तो v² u² प्लस 2as होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, कल की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।